हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 14 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें ये सब महत्वपूर्ण बातें आपको कवर किया गया है। हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से जो है कवर किया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण आपको जानकारी मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो है इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स, स्टेट न्यूज सब कवर किया गया है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट डेज के साथ। देखिएगा, आज जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो याद रखना है आपको, ये 1991 से मनाया जा रहा है। तो 1991 से शुरू इस दिवस को जो विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी द्वारा जो है मनाया जाता है। तो याद रखना है, क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। देखिएगा, थोड़ा सा हो सकता है गला में आपको समस्या लगे, क्योंकि बाहर गया था तो थोड़ा सा रूटीन चेंज हो गया था, उसकी वजह से जो है हो सकता है थोड़ा दिक्कत लगे आपको, तो उसको आप एडजस्ट करिएगा। इसी दिन जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे कम उम्र का जो है चैंपियन कौन बना है, जो 18वें विश्व शतरंज चैंपियनशिप का जो है खिताब जीता है? तो याद रखना है आपका। देखिए क्या कह रहा है, विश्व का सबसे कम उम्र का। अभी तक इस जो है रिकॉर्ड तोड़ा है, जान लीजिएगा। तो इस अभी तक ऐसा कोई नहीं बना था जो इतने कम उम्र में जो है विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था, वो भी कितने 18वें विश्व चैंपियनशिप में जो है शतरंज चैंपियनशिप में खिताब जीता। वो 18 वर्ष के है भी, तो वो अपने देश के खिलाड़ी हैं। तो डी गुकेश जो है ये उपलब्धि हासिल किए हैं। याद रखना है, 18 वर्ष के हैं और क्वेश्चन 18वीं है, ऐसे भी करके इसको याद रखिए कि 18वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप था जो सिंगापुर में आयोजित हुआ था, तो उसको जो है डी गुकेश ने जीत लिया है। तो याद रखना है। देखिएगा, 18 वर्षीय डी गुकेश है। आयोजन इसका सिंगापुर में हुआ था, 12 दिसंबर का इसका जो फाइनल था। तो 18 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश जो है 12 दिसंबर 2024 को सिंगापुर में आयोजित 18वें, तो याद करिएगा ऐसे कि 18 वर्ष के हैं, 18वां है, 18वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जो है चीन के डिंग लिरेन को हरा करके जो है सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन जो है बन गए हैं या बने हैं। तो क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, भारत के हैं, तो इस कार्ड से जो है पूरा इसका पूछने की संभावना है आने वाले एग्जाम में। और विश्वनाथन आनंद के बाद जो है भारत के दूसरे विश्व चैंपियन बने हैं डी गुकेश ने गैरी कास्परोव का जो है रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे कम उम्र में जो है यह उपलब्धि हासिल की है। तो ये आप इसका कुछ आप संसद में भी सुने होंगे कल। तो याद रखना है आप, ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। ये देखिएगा, डी गुकेश ये तमिलनाडु के चेन्नई से बिलोंग करते हैं। तो अभी 18 वर्ष के हैं, इन्होंने इनको हराया है। तो याद रखना है, चीन के हैं ये। देखिएगा डी गुकेश का और इमेज है। तो क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, आगे आने वाले एग्जाम में जो है इससे जो है जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो है अवार्ड किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है, ये पुरुष में पूछ रहा है किसे दिया गया है। तो जसप्रीत बुमराह विकल्प में है, हारिस रऊफ, पैट कमिंग्स, यशस्वी जायसवाल। तो किसे दिया गया है? तो बी उत्तर आपका तो सही रहेगा, हारिस रऊफ को जो है दिया गया है। तो याद रखना, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। तो नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा कर दी गई है। इस बार जो है पाकिस्तान के हारिस रऊफ को जो है पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और देखिएगा, वहीं इंग्लैंड की जो है डैनी ब्याट हॉज को जो है मंथ की महिला प्लेयर ऑफ द प्लेयर का जो खिताब दिया गया है। तो ये महिला के लिए जो है नवंबर का लिए किसे दिया गया है? डैनी ब्याट हॉज को। तो याद रखना है, क्वेश्चन जो है ये भी हो सकता है महत्वपूर्ण, पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये देखिएगा कौन है, हारिफ रऊफ है जो पाकिस्तान के हैं, और ये जो है कौन है, महिला है डैनी ब्याट हॉज, जो कहाँ की है? ब्रिटेन की है, इंग्लैंड की है। क्वेश्चन अगला देखिएगा, भारत की यात्रा पर आए जो है अशोक राज सिंगडेल। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अशोक राज सिंगडेल किस देश के जो है सेना प्रमुख हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है मानद जनरल रैंक, हानररी जनरल रैंक से जो है सम्मानित किया है? तो ये देखिएगा हमारे नाम से है, तो इनको ना भूलिएगा, अशोक राज सिंगडेल। तो अशोक हमारा नाम है, आप सब जानते होंगे।
तो यहाँ लिखा भी रहता है हमेशा, तो उसमें क्या बताने वाली बात है, वैसे मजाक कर रहा था। तो देखिएगा कौन बना है, तो आपको बताना है ये किस देश के हैं जो उनको जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानद जनरल रैंक की जो है या उपाधि है सम्मानित किया उनसे। तो ये आपको ये सही बताना है। विकल्प विकल्प में है मॉरिशस, मॉरिशस, सेशल्स, श्रीलंका, नेपाल। सही उत्तर आपका रहा है नेपाल के जो है ये हैं, तो याद रखना है आपको। देखिएगा इसका उत्तर, नेपाल के सेना प्रमुख हैं अशोक राज सिंगडेल 11 से 14 दिसंबर 2024 तक जो है भारत की यात्रा पर हैं। तो 11 को आए थे, आज तक याद 14 है, तो 14 तक ये रहेंगे। और देखिएगा इसके बारे में, और अभी हाल ही में जो है भारत के सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जो है नेपाल गए थे, तो उनको जो है नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने जो है जनरल की मानद रैंक यानी हनररी रैंक ऑफ जनरल से सम्मानित किया था। तो याद रखना है ये भी। और अशोक राज सिंगडेल जो है अभी आए थे, कहाँ के हैं, तो आपको बता ही दिया गया, नेपाल के जो है सेना प्रमुख है, उनको जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये सम्मान दिया है। तो ये देखिएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनको जो है सम्मानित किया जा रहा है, तो याद रखना है मानद जनरल रैंक से। अगर दोस्त जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों तो जो है इसको शेयर करिएगा और जो है इसको लाइक करिएगा वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोरा नाम से जो है एआई वीडियो जनरेटर किस कंपनी ने जो है लॉन्च किया है। अब ये देखिएगा सोरा नाम से लॉन्च किया है तो किस कंपनी ने। विकल्प में ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा। सही उत्तर आपका रहेगा ओपन एआई ने जो है इसको लॉन्च किया है। तो देखिएगा ओपन एआई ने, इसका नाम ही है वीडियो जनरेटर। मान लीजिए आप कोई टेक्स्ट बोलते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, उसको जो ये वीडियो जनरेट करके उस मामले में, जैसे मान लीजिए लिखा जाता पेड़ पे कैसे चढ़ा जाता है, तो आपको वो जो है वीडियो बना करके दे देगा। या ऐसे कुछ मॉडल में जैसे क्वेश्चन जो है कि धान की बुआई कैसे की जाती है, गेहूं की बुआई कैसे की जाती है, रोपाई, तो जो है ये कैसे उसको वीडियो बना करके आपको जो है दे दीजिए। हाई रेगुलेशन कैमरा का जो उपयोग करके ये वीडियो जो है हाई क्वालिटी का बना के दे देगा। तो याद रखना है कौन बनाया है, तो ओपन एआई ने ऐसा किया है टेक्स्ट से जो है वीडियो बनाने के लिए। तो ओपन एआई ने जो है एआई वीडियो जनरेटर सोरा नाम से जो है लॉन्च किया है। तो सोरा आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि सोरा क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा, हाल ही में खबरों में रहा सोरा ये क्या है, तो आपको ऐसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो एआई जो है टेक्स्ट से वीडियो जनरेटर जो है ये सोरा किसने लॉन्च किया है, ओपन एआई ने इसको लॉन्च किया है। तो याद रखना है ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये देखिएगा इसका इमेज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है, किस स्थान पर जो है गीता जयंती पर जो है 7000 से अधिक प्रतिभागियों ने जो है सामूहिक रूप से गीता पाठ करके जो है विश्व का रिकॉर्ड जो है बनाया है। तो ये आपको बताना है किस जो है स्थान पर ऐसा किया गया है जहां गीता पर जो है 7000 से अधिक लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है ये अपना नाम हासिल किया है। तो विकल्प में है कहाँ हुआ, कुरुक्षेत्र, भोपाल, इंदौर, वाराणसी। सही उत्तर आपका रहेगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका जो है आयोजन हुआ था। तो गीता जयंती पर जो ये सामूहिक रूप से गीता पाठ करने का रिकॉर्ड यहाँ हुआ, लेकिन आपको ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है ये कहाँ होता है, कुरुक्षेत्र में होता है। अभी हुआ है जल्दी ही, तो कुरुक्षेत्र में हमेशा होता है। और ये जो है अब की बात तंजानिया को जो है इसमें जो है पार्टिसिपेट कंट्री बनाया गया था, तंजानिया को, जो कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो ये चीजें आपको याद रखना, अभी हाल ही में उसको बताया गया था लगभग 10 दिन पहले। तो याद रखना है ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। तो भोपाल में जो है सामूहिक रूप से गीता का पाठ करके जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो इसका देखिएगा सोल्यूशन है, मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल में गीता जयंती पर जो 7000 से अधिक लोगों ने जो है एक साथ गीता का पाठ करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया है। इसका आयोजन कब हुआ था, तो 11 दिसंबर को जो है ये आयोजित हुआ था। तो याद रखना है। ये देखिएगा कुछ इमेज इस तरह से है गीता का पाठ करते हुए। तो देखिएगा ये हर न्यूज वाले भी कवर किए थे इसको कि भोपाल में जो है सामूहिक गीता पाठ बना विश्व रिकॉर्ड। तो याद रखना है क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए कोई भी रिकॉर्ड अगर होता है तो वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है कायम होता है। जब दुनिया में कोई किसी तरह का पहली बार उस तरह से कार्य होता है तो वो इस रिकॉर्ड में जो है शामिल होता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व किस जो है
राज्य या केंद्र शासित सरकार ने जो है महिलाओं को प्रति माह जो है 1,000 रुपए प्रदान करने के लिए महिला सम्मान योजना जो है शुरू की है। तो किस राज्य या केंद्र शासित सरकार ने ऐसा किया है कि मतलब महिला सम्मान योजना आपको दिया जाएगा? तो आप सब जानते होंगे हमारे राज्य में, हमारे देश में जो है ये परंपरा है कि, परंपरा क्या कहते हैं, ये जो है वोटर को लुभाने के लिए ये तकनीक है कि जब इलेक्शन आता है तो उसके पहले जो है ऐसे लुभावने जो है योजना शुरू किया जाता है। तो किस सरकार ने ऐसा किया है? तो आप जानते हो कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव हो गया, वहां होगा नहीं, उत्तर प्रदेश में भी होने वाला नहीं है, दिल्ली में अगले साल चुनाव होने वाला है। तो दिल्ली सरकार ने जो है ऐसा महिला सम्मान योजना जो है शुरू की है। तो याद रखना है 1,000 रुपया देने के लिए कहा गया है। जो महिलाएं जो है 18 वर्ष से ऊपर हो जाएंगी उनको जो है ये सम्मान दिया जाएगा। तो 18 वर्ष की उम्र पूरा करने वाली प्रत्येक महिला को जो है दिल्ली सरकार प्रति माह 1,000 रुपया प्रदान करेगी। और योजना में यह भी घोषणा किया गया है, योजना घोषणा करते समय यह भी कहा गया है कि अगर हमारी सरकार फिर से बन गई, ये भी आम आदमी पार्टी की सरकार है आपकी, आप सब जानते होंगे, दिल्ली में केजरीवाल के नेतृत्व में जो है माल लेना इस समय जो है कौन, आतिशी माल लेना वहां की सीएम है। तो आपको ये कैसी सीएम है? तो तीसरी महिला सीएम है, आपको ये भी याद रखना है। तो उन्होंने जो है घोषणा किया है कि अगर हमारी सरकार पुनः बनती है दिल्ली में तो यह राशि जो है 1,000 से बढ़ा करके 2,100 जो है कर दी जाएगी, यानी 1,100 इसमें और जो है बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का कौन सा शहर जो है 2024 के लिए 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की जो है मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा शहर है जो 10वें जो है विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का और आरोग्य एक्सपो का मेजबानी कर रहा है? तो सही उत्तर आपका रहेगा, देखिए विकल्प में है देहरादून, शिमला, हरिद्वार, झांसी। सही उत्तर आपका रहेगा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को जो है ये आयोजन दिया गया है। तो आपको याद रखना है। इसका उद्घाटन कौन किया? तो केंद्रीय आयुष मंत्री हैं प्रताप राव जाधव और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो इनके द्वारा मिलकर के जो है इसका उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन कौन करता है? तो आयोजक इसका है विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन और भारत सरकार के जो है आयुष मंत्रालय द्वारा जो है इसको आयोजित किया जाता है सिंस 2002 से, यानी 2002 से इसको जो है आयोजित किया जाता है। इसमें जो है 54 देश जो है पार्टिसिपेट किए, ये भी आपको याद रखना है। इसका थीम है डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव। तो याद रखना है इसका उद्देश्य यही है मनाने का कि जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके बाद जो आयुर्वेदा है उसको जो है जोड़ करके कैसे जो है लोगों के हेल्थ को जो है ज्यादा से ज्यादा बेहतर किया जाए। तो ये आपको याद रखना है। देहरादून में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन जो है आयुष मंत्री के बारे में मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि इसका उद्घाटन कौन किया वनडे में, तो क्या करेंगे? तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है। तो केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने जो है और सीएम जो है वहां के पुष्कर सिंह धामी ने इसको आयोजित किया। अभी एसआई का पेपर देखे थे, दरोगा रेलवे एसआई का, आरपीएफ का, उसमें जो है डायरेक्ट पूछा था राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है कौन बने थे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछा जाता है, तो आपको इसको याद रखना है। तो कौन है? प्रताप राव जाधव जो है केंद्रीय आयुष मंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसका पहले मैप है, देहरादून यहाँ हुआ था, तो इसको आपको याद रखना है। ये आपका उत्तराखंड का मैप है, इसको आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है कि चौथे ईगल नेस्ट वर्ल्ड महोत्सव, यानी ईगल नेस्ट एक चिड़िया है, तो वर्ल्ड फेस्टिवल कहाँ हो रहा है, कि इसका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये जो है जनवरी 2025 में इसका आयोजन होगा। तो कहाँ होगा? विकल्प में है देखिएगा असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम। सही उत्तर आपका रहे अरुणाचल प्रदेश में इसका जो है आयोजन होगा। तो याद रखना है, इसके बारे में डिटेल देखिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है 17 से 19 जनवरी 2025 तक ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन होगा। तो ईगल नेस्ट जो है एक वन्य जीव अभ्यारण्य है वहां अरुणाचल प्रदेश में, वहीं इसका जो है आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य है इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करना और क्षेत्र की जो है जैव विविधता के संरक्षण के महत्व के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाना। तो ये क्वेश्चन जो है आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। ये देखिएगा यहाँ जो है अरुणाचल प्रदेश का आपका मैप है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये ईगल नेस्ट आपका वर्ड है, तो इसके जो है उसमें मनाया जाता है इसके संरक्षण के लिए।
देखिएगा आपको नोबेल के बारे में पूरा आपका यहाँ कवर कर दे रहे हैं, क्योंकि नोबेल अभी जो है दिया गया है, जैसे अक्टूबर में घोषणा हुआ था, अभी जो है इसको प्रदान किया गया। तो आपको नोबेल के बारे में जल्द ही जो है कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में इसको जो है पूरा बता देते हैं, किसको मिला, कैसे मिला, क्या नहीं मिला। तो नोबेल पुरस्कार 2024 के विजेताओं को जो किन शहरों में सम्मानित किया गया, तो सही उत्तर आपका है स्टॉकहोम और ओस्लो में जो है इसको सम्मानित किया गया। तो यानी ए और बी दोनों सही है। तो इसके बारे में डिटेल्स आप देखिएगा, स्टॉकहोम और ओस्लो में जो है इसको सम्मानित किया गया। तो नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, आपको पता होगा। भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में, रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, और जो है साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और शांति यानी पीस के क्षेत्र में दिया जाता है। अक्टूबर में इसका घोषणा हुआ था और इसका 10 दिसंबर को इसको वितरण किया गया, इसको दिया गया। तो ये चीजें क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है कि मतलब ये कहाँ कहाँ दिया जाता है। तो स्टॉकहोम और ओस्लो में, और 6 क्षेत्रों में दिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है मतलब, और पूछा भी जा सकता है किस क्षेत्र में जो है नहीं दिया जाता है। तो 6 क्षेत्रों को आपको याद रखना है। ये शांति का नोबेल पुरस्कार जो है नॉर्वे की राजधानी जो है ओस्लो, ये देखिएगा ओस्लो, ये है नॉर्वे की राजधानी। अभी आपको मैप में भी दिखा देंगे। इसमें दिया जाता है शांति का सिर्फ। और ये है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जो है सब, और बाकी सब पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत अगर माना जाए तो 1901 से हुआ था, लेकिन जो इकोनॉमिक्स का नोबेल मिलने लगा वो 1969 में जो है इसको पहली बार दिया गया। यानी अगर कह सकते हैं आप कि अर्थशास्त्र का नोबेल जो है 1969 से दिया जाता है, बाकी सबका जो है 1901 से दिया जाता है। पुरस्कार राशि जो है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है, लगभग 7-8 करोड़ रुपए आपका जो है हो जाता है। तो आपको याद रखना है, जैसे क्रोनर क्या है वो घटता बढ़ता रहता है, तो 7 से 8 करोड़ के आसपास जो ये होता है। आपको ये बताना है भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये देखिएगा शांति का नोबेल किसे दिया गया है, तो निहोन हिंदाई को, एक संगठन है जापान का, उसको दिया गया। क्वेश्चन जो है देखिएगा काफी महत्वपूर्ण है, पूछे जाने पूरी संभावना है। तो अभी आने वाले कोई भी एग्जाम होगा तो निश्चित रूप से आपसे नोबेल से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो निहोन हिंदाइको को दिया गया, जापान का संगठन है। ये क्या कहा किया है, दुनिया भर में जो परमाणु हथियार है उसके खिलाफ जो है मुहिम चलाने के लिए जो है ये इसको दिया गया है। तो ये आप जानते होंगे द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है जापान किस तरह से प्रभावित हुआ था। साहित्य का नोबेल जो है हांग कांग को दिया गया है। तो देखिएगा दक्षिण कोरियाई लेखिका है, हांग कांग एक देश भी है, इसको याद रखिएगा। तो दक्षिण कोरियाई लेखिका है। दूसरी जो है दक्षिण कोरियाई वो व्यक्ति बने हैं जो इनको दिया गया, और पहली जो है दूसरी जो है एशियाई महिला बनी है, तो उनको दिया गया। सॉरी, पहली एशियाई महिला बनी है जो जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और दूसरी दक्षिण कोरियाई बनी है। उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो है चुना गया है, जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को जो है उजागर करता है, इसलिए इनको जो है दिया गया है। रसायन का विज्ञान का देखेंगे तो डेविड बेकर को दिया गया जो यूएसए के हैं, जॉन जम्पर को दिया गया यूएसए के हैं, और डेमिस हस्बिस को दिया गया है। और देखिएगा इनको क्या क्यों दिया गया है, एक ऐसा एआई मॉडल बनाया है जिसने जटिल प्रोटीन की संरचना को समझने में जो है मदद की है। तो याद रखना है, ये देखिएगा डेमिस हस्बिस ये ब्रिटेन के हैं, ये चीजें आपको याद भी रखना है। ये भी क्वेश्चन जो जान लीजिए आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको आप करते जो है ध्यान देकर पढ़िएगा। और भौतिकी का नोबेल जो है जॉन जे हाफील्ड को दिया गया है, यूएसए के हैं। जेफरी ई जो है हिंटन को दिया गया है, ब्रिटिश कनाडाई हैं। तो आर्टिफिशियल न्यूरल बेस्ड जो है मशीन लर्निंग के लिए इनको जो है दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिएगा चिकित्सा का नोबेल किसे दिया गया है, तो विक्टर एम्ब्रोज को दिया गया है, यूएसए के हैं। और गैरी रुबकून को दिया गया है, ये भी यूएसए के हैं। माइक्रो आरएनए जो है इसकी खोज करने के लिए इनको जो है दिया गया है, तो ये भी याद रखना है। अर्थशास्त्र का नोबेल किसे दिया गया है, तो डॉरेन यसमोगलू को जो है यूएसए के हैं। साइमन जॉनसन जो है ब्रिटेन के हैं, इनको दिया गया। और ये देखिएगा जेम्स ए रॉबिन्सन जो है ब्रिटेन के, इनको भी दिया गया है। ये संस्थाएं किस प्रकार बनती हैं और समृद्धि को जो है कैसे प्रभावित करती हैं, इसलिए जो है दिया गया है। तो ये एक क्वेश्चन जो है किस लिए दिया गया है, ज्यादा संभावना ये है पूछने का। हालांकि नाम भी पूछा जा सकता है किसको दिया गया है, किसको नहीं दिया गया है। तो ये आपका मैप में है, देखिए इनका नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, तो यहाँ दिया गया है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, इसको जरूर आप याद रखिएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और स्टडी ग्रुप में जरूर इसको अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में।